नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाश ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2020 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि 11 अक्टूबर को होने वाला है 2020 को, सीसेट के पेपर में रीजनिंग के एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में जैसा कि इसका नाम है लॉजिकल, ठीक है। तो इसमें हमें लॉजिक का यूज़ करते हैं और हम आज देखेंगे सिलोगिज्म को, ठीक है। स्टेटमेंट और लॉजिकल डिडक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल डिडक्शन भी कह सकते हैं। आपको स्टेटमेंट दिए होंगे 2 या 3 स्टेटमेंट, कभी कभी 4 स्टेटमेंट भी होते हैं और नीचे उसमें 2 या 3 कंक्लूजन भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और नीचे आपको कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना होता है। वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा समय नहीं रह गया, इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक पर्पज़ है कि आप सीसेट के एग्ज़ाम में 33% नंबर के साथ क्वालिफाई मिनिमम हो सके। मैक्सिमम आप जितने भी ला सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 33% जरूरी है, चूँकि क्वालिफाई करने के लिए सीसेट में। ओके, तो हम सिलोगिज्म के कुछ नियम आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए, जो स्टेटमेंट होता है इसमें सिलोगिज्म में, एक तो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 स्टेटमेंट भी दिए हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट भी दिए हो सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह कंक्लूजन भी है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक स्टेटमेंट ये दिया है कि सभी मेज कुर्सियां हैं। ये मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया है, ठीक है। इस तरह से और भी स्टेटमेंट नीचे हो सकते हैं और नीचे कंक्लूजन दिए होंगे फिर इन्हीं पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होता है, ये प्रेडिकेट, इसके 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो नियम सिलोगिज्म के होते हैं उनके अनुसार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक भाग आपका प्रेडिकेट कह दिया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो मेन मेरा पर्पज़ ये है आपको बताने का कि ये जो पहला शब्द होता है यहाँ पर, जो होता है कि कहीं पर लिखा होगा सभी मेज कुर्सियाँ हैं, कहीं पर शब्द यूज़ हो जाएगा कुछ, ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में हो सकता है ऑल, एनी या एवरी, ठीक है, ये इंग्लिश में यूज़ हो सकता है। इंग्लिश में अब कुछ है तो सम यूज़ हो सकता है, ठीक है, और आपका नो एक वर्ड होता है, नो भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, नॉट मैनी, नॉट मैनी, इस तरह से ये शब्द यूज़ होते हैं। तो इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ओके, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ऑल, अफर्मेटिव को आप हिंदी में जानते हैं, हम कहते हैं सकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिव। तो ऑल हो गया या एवरी है, हिंदी में आप कह सकते हैं सभी, सभी शब्द यूज़ होगा, प्रत्येक शब्द यूज़ हो सकता है, ठीक है, ऑल, एवरी, एनी, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में। उसके बाद
ऑल। अब नेगेटिव में इसका अपोजिट तो यूज हो जाएगा नो। क्या यूज हो जाएगा? नो। ठीक है, नो वन। अब यहां पे आ जाइए, ये पर्टिकुलर, ये मैं आपको समझाने के लिए एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर इसमें आ जाएगा सम। ठीक है, और यहां पर नॉट के साथ यूज हो जाएगा नॉट सम, नॉट मैनी, जब नेगेटिव सेंस में यूज होगा ये। ठीक है, पर्टिकुलर ये यूनिवर्सल ओके। यहां पर एक शब्द और प्रयोग हो जाएगा मैनी इंग्लिश में। ठीक है, सम मैनी। अब देखिए यहां पर ये जो शब्द होगा, अब हम एक दो तीन रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहां पर इंग्लिश में हो सकता है एवरी, ऑल, या हो सकता है नो या नन। ठीक है, इंग्लिश में, या सम हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये ऑल, एवरी, एनी अफर्मेटिव में, नो वन किस में आएंगे? नेगेटिव में। अफर्मेटिव में सम या मैनी के साथ है तो अफर्मेटिव में ही होगा, लेकिन उसमें नो का सेंस आ गया यदि नॉट का, ठीक है, यूज हो रहा है, आपको उसका अर्थ लग रहा है कि उसका नेगेटिव सेंस में है सम और मैनी के साथ, तब फिर वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला तो हम लिख लें, पहला रूल आप लिख सकते हैं कि यदि दोनों स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा सभी मेज कुर्सियां, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, नीचे जो उसके कंक्लूजन होंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यदि दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव हैं, ठीक है, तो जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? अफर्मेटिव होगा, यानी पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड, यदि दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव हैं तो कंक्लूजन भी अफर्मेटिव होगा या होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। स्टेटमेंट अर्थात हिंदी में यदि आप पढ़ रहे हैं पेपर में तो उसको कथन लिखा होगा। ठीक है, कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष हो जाएगा। सेकंड, यदि एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। थर्ड,
मैं आपको 3-4 ये रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, हैं काफ़ी, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, कि हम सभी को डिस्कस कर लें। ये कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ। यदि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं, यदि दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर हैं तो कंक्लूजन क्या होगा? निगेटिव होगा। पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था, नीचे पर्टिकुलर अफर्मेटिव में वर्ड होगा सम, मैनी, और नेगेटिव में नॉट सम, नॉट मैनी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर में आएगा और की श्रेणी में, और ये जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव होगा। ये पर्टिकुलर जैसे सम आ रहा है, अगर दोनों जो स्टेटमेंट हैं उनमें हिंदी में लिखा है कि कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, या कुछ जो है साइकिल मोटरसाइकिल हैं, यदि दोनों में कुछ आ गया तो फिर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ये मतलब हुआ। फिर यदि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं, तब भी क्या होगा? कंक्लूजन निगेटिव होगा। अब दोनों स्टेटमेंट निगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक जगह नो आ गया, ठीक है, तब भी निगेटिव होगा। पर्टिकुलर का यूज हो जाए, यदि एक नो है और दूसरा सम है, तब भी सामान्यतः कंक्लूजन क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आप 4 रूल जो है इनको याद कर लीजिए। तो आप देखते ही, यदि 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो आप देखते ही जो उसमें आंसर लगा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर में है, मतलब दोनों जगह सम या दोनों में मैनी यूज हो रहा है, तो कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। यदि एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन एक निगेटिव है, केवल एक स्टेटमेंट निगेटिव है, दूसरा अफर्मेटिव हो सकता है, तो कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव ही होगा कंक्लूजन, और यदि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं तो भी निगेटिव ही होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर जो है यूज़ हो रहा है वर्ड पर्टिकुलर, तो इसमें यदि हम डिटेल में जाएं तो फिर हम स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसमें फिर पर्टिकुलर और उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा दिया है कि सम पर्टिकुलर में वर्ड कौन सा यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं पर्टिकुलर, ताकि आप समझ जाएं। अदरवाइज तो फिर रूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
सिलोगिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला देखते हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ पक्षी हाथी होते हैं। नेक्स्ट, कुछ हाथी सफेद होते हैं। ये तो हो गया कथन, अर्थात स्टेटमेंट। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब है अनुमान या इसमें क्या है, पहला जो दिया हुआ है अनुमान, कुछ पक्षी सफेद होते हैं। कुछ पक्षी सफेद होते हैं। कुछ सफेद पक्षी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये दो कथन है, ये दो अनुमान दिए हुए हैं। निष्कर्ष का भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। तो कुछ पक्षी हाथी होते हैं, कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं, ये दो स्टेटमेंट हैं। इन क्वेश्चंस को करते समय हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, कथन में ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इनके आधार पर हम देखते हैं कि ये अनुमान सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं या कोई एक सही हो सकता है या दोनों सही नहीं हो सकते हैं। अब नीचे आपको कूट की सहायता से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ठीक है। मैं सारे वो ऑप्शन नहीं लिखूंगा, इतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो हम सीधे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें हम डायग्राम बनाते हैं जो कि बहुत इजी होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार ही। और डायग्राम में हम किसका यूज़ करते हैं, एक सर्किल का। किसका, एक सर्किल का। कुछ पक्षी हाथी होते हैं। देखिए कुछ पक्षी हाथी होते हैं, तो एक पक्षी है एक हाथी है, 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये सर्किल मान लीजिए पक्षी का है। किसका है, पक्षी का। अब ये कह रहे हैं कि कुछ पक्षी हाथी हैं। अब ये पक्षी हैं, इस सर्किल को हम पक्षी को डिनोट किया हमने। अब कुछ पक्षी हाथी होते हैं, तो कुछ का मतलब कोई भी इसमें से कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, मात्रा। तो हम मान लीजिए ये हमने हाथी का बना दिया। ये कौन हो गए, हाथी। कुछ कहा है तो ये देखिए कुछ का पार्ट यहां पे आ गया। ये हाथी ने पक्षी का थोड़ा सा भाग कवर कर लिया, तो कुछ पक्षी क्या हो गए, हाथी। कुछ हाथी सफेद होते हैं, कुछ हाथी सफेद होते हैं ये कहा है। कुछ पक्षी सफेद होते हैं ये नहीं कहा है। तो कुछ हाथी सफेद होते हैं, तो हम सफेद के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा कि कुछ हाथी सफेद होते हैं। ओके, अब हम ये वाला सर्किल इस तरीके से भी कर सकते थे। ये देखिए, ये मान लीजिए पक्षी का हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हाथी का हो गया। आप कह रहे हैं कि कुछ हाथी सफेद होते हैं, तो हमने जो कुछ हाथी सफेद
के लिए ये सर्किल यहाँ ड्रॉ किया है, इसको हम यहाँ भी ड्रॉ कर देते इस तरीके से, क्योंकि ये तो कहा नहीं है कि कुछ पक्षी हाथी सफ़ेद होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो पक्षी वाला पार्ट भी थोड़ा सा सर्किल का कुछ पार्ट पक्षी का भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि कुछ पक्षी भी सफ़ेद हैं, जबकि हमें ये इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है, मतलब कथन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए हम ये वाला गलत हो जाएगा, इस तरीके से हम ड्रॉ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अलग से ही सफ़ेद जो है केवल हाथियों को ही सफ़ेद दिखाएंगे। अब हम कंक्लूजन या अनुमान पे आ जाते हैं कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, तब ये वाला सर्किल यहाँ ऐसे ड्रॉ होता, लेकिन हमें देखना है ये वाला, ये सही है हमारा डायग्राम, ठीक है। तो कुछ पक्षी सफ़ेद हैं, नहीं हैं, कुछ पक्षी क्या हैं, हाथी हैं, और कुछ हाथी सफ़ेद हैं, यही हमें दिया हुआ है, वही हमने ड्रॉ किया है। तो कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, अनुमान नहीं लगा सकते इन्फॉर्मेशन से। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच लेंगे कि हम अपनी तरफ से सोच लें कि कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं तो कुछ हाथी सफ़ेद हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, उसमें पक्षी का भी पार्ट जो है आ जाएगा इसका सर्किल का, तो कुछ पक्षी भी सफ़ेद हो जाएंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड है, तो ये गलत हो गया, ये जो है वो अनुमान नहीं निकल रहा या निष्कर्ष नहीं निकलता। पहला, कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं, देखिए सफ़ेद में कोई पक्षी का पार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात जो हमारा जो नीचे कूट में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि ना तो अनुमान ए निकलता है ना बी, ना तो पहला और ना दूसरा। जिस ऑप्शन में भी ये दिया होगा आंसर वही सही होगा, ए बी सी डी जिसमें भी दिया हो, ठीक है। जनरली डी में ही दिया रहता है लास्ट में, नाइदर वन नॉर टू वाला, ओके, नाइदर वन नॉर टू, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों गलत हैं। अब हमने जो पीछे नियम पढ़ा था, हम उससे डायरेक्ट भी आंसर देख सकते थे। कैसे? मैंने आपको बताया था, यदि दोनों जगह कुछ या सम का यूज हो रहा हो, पर्टिकुलर, दोनों ही स्टेटमेंट पर्टिकुलर में हो, कुछ कुछ या मैनी सम मैनी इस तरह के वर्ड हो, तो उसमें जो है दोनों ही निगेटिव होते हैं कंक्लूजन, तो इसीलिए दोनों ही निगेटिव हो गए, मतलब गलत हो गए। तो मुझसे जो है आंसर उसके अनुसार भी आप लगा सकते थे, ठीक है। नो कंक्लूजन फॉलोज इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, पर्टिकुलर मतलब विशेष, ठीक है। तो कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे सम है, मैनी है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे यूज हो रहे हैं दोनों में, तो सामान्यतः क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये दोनों ही कथनों में यदि कुछ या मैनी, सम या मैनी यूज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, निगेटिव होएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अब हम अगला एग्जाम देखते हैं, क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पेपर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन 2 आज का हमारा है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, कोई बल्ला गेंद नहीं है। कोई गेंद विकेट नहीं है। अनुमान, फर्स्ट, कोई बल्ला विकेट नहीं है। कोई बल्ला विकेट नहीं है।
और दूसरा अनुमान है सभी विकेट बल्ले हैं। सभी विकेट बल्ले हैं। ठीक है, नीचे आपको 4 जो है वो ऑप्शन दिए होंगे कि पहला निष्कर्ष निकलता है या दूसरा निकलता है, ए निकलता है, बी निकलता है, दोनों निकलते हैं, दोनों ही नहीं निकलते हैं, सही है। ठीक है, इस तरीके से दिया रहता है। देखिए अब नियम हम लगाएं तो देखिए कोई बल्ला गेंद नहीं है और कोई गेंद विकेट नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ये नो वन, नेगेटिव सेंस में, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है कथन। तो सामान्यतः जो है वो निष्कर्ष जो है वो दोनों ही हमारे नेगेटिव निकलेंगे, मतलब फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं आपको डायग्राम का बता रहा हूँ इससे आप समझिए, इससे करेंगे वो ज़्यादा इजी है। उसमें गलत होने का चांस भी हो सकता है यदि आप कंफ्यूज हो गए नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई बल्ला गेंद नहीं है, तो एक हमने सर्किल बना लिया बल्ला के लिए। एक चीज और, ये लास्ट ईयर में कभी कभी क्या होता है, ये सिलोगिज्म से लॉजिकल रीजनिंग में, सिलोगिज्म से लॉजिकल डिडक्शन, इस तरह के प्रश्न जो है 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने? 5 से 6 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यदि ये आपकी प्रैक्टिस कर लें, आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं। कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई भी बल्ला गेंद नहीं है, तो जहाँ बल्ले का सर्किल है वहाँ गेंद हम नहीं बनाएंगे, गेंद हम अलग बनाएंगे। और कोई गेंद विकेट नहीं है, तो कोई भी गेंद विकेट नहीं है, यानी गेंद जो है वो ना तो बल्ला है ना विकेट है, तो ये हो जाएगी गेंद। ये क्या है? गेंद। कोई बल्ला गेंद नहीं है और कोई गेंद विकेट नहीं है। ठीक है, और विकेट रह गया बनाने को, तो विकेट, एक तो ये तरीका है कि हम विकेट को यहां बना दें, लेकिन ये हमें दिया नहीं है कि कुछ बल्ले विकेट हैं या कुछ विकेट बल्ले हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया नहीं है, तो हम एक तो इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा हम विकेट को अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसको हम बल्ले का पार्ट ना दिखाएं, अलग से बना दें। ठीक है, दोनों तरीके हैं। अब निष्कर्ष निकल ए है कि कोई बल्ला विकेट नहीं है, कोई बल्ला विकेट नहीं है, तो ये निष्कर्ष हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि कोई बल्ला विकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से भी बन सकता है, और एक मैंने आपको बताया कि यहां पर बल्ला और यहां पर विकेट, और ये हो गई गेंद। गेंद तो अलग रहेगी, गेंद वाला सर्किल तो अलग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर कथन में आपको दिया हुआ है, ये बल्ला हो गया, ये क्या हो गया, विकेट। तो कोई बल्ला विकेट नहीं है, ये हम कह सकते हैं, हाँ यहां से कह सकते हैं, लेकिन यहां से हम नहीं कह सकते। तो कोई बल्ला विकेट नहीं है, कोई शब्द यहां पर प्रयोग हो गया, कोई, इसीलिए ये फॉलो नहीं होगा। कोई का मतलब कोई बल्ला विकेट नहीं, इसका मतलब नो वन। ठीक है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है, हमें दी नहीं है, इसीलिए हम अज्यूम नहीं कर रहे, मतलब उसको कंफर्म मान के नहीं चल रहे हैं। लेकिन चूंकि अनुमान ये दिया है कि कोई बल्ला विकेट नहीं है, तो ये अनुमान निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते ये यहाँ से कि नहीं है। हो सकता है ये कंडीशन जो है वो फॉलो करे। फिर सभी विकेट बल्ले हैं, सभी विकेट बल्ले हैं, ये तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता, क्योंकि कहीं ऊपर दिया भी नहीं है। और सभी विकेट बल्ले कब होंगे? जब ये विकेट का सर्किल कहाँ आ जाए, इसके अंदर, ये आ जाए यहाँ पर विकेट वाला। बल्ले के सर्किल के अंदर विकेट का सर्किल हो जाए, यानी सभी विकेट क्या हो जाएंगे, बल्ले। तो ये भी फॉलो नहीं हो रही है, ये भी फॉलो नहीं हो रही है। जिस तरह से कोई बल्ला विकेट नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, सभी विकेट बल्ले हैं, ये भी नहीं है सही। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा ना तो 1 ना 2, कोई भी फॉलो नहीं होता या नहीं निकलता है, ना तो ए और ना बी।
अनुमान निकलता है या निष्कर्ष निकलता है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सभी मछलियां कछुए हैं। सभी मछलियां क्या हैं? कछुए हैं। और कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। अनुमान क्या है कि कोई घड़ियाल मछली नहीं है। कोई घड़ियाल मछली नहीं है। कोई मछली घड़ियाल नहीं है। कोई मछली घड़ियाल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सभी मछलियां कछुए हैं, तो एक तो हम सर्किल बना लेंगे मछली के लिए, ठीक है। सर्किल से, एक सर्किल से मछली, ये मछली हो गई। इसके बाद कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, और सभी मछलियां क्या हैं? कछुए हैं। सॉरी, सभी मछलियां कछुए हैं, तो मछली जो है वो कछुए के सर्किल के अंदर आएंगी। तो इसका मतलब कछुए का सर्किल हम ये बाहर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएंगे कछुआ। ये क्या हो गया? कछुआ। तो सभी मछलियां कछुए हैं, सभी मछलियां कछुए हैं, ठीक है। कछुए के सर्किल के अंदर क्या हो गई? मछली। अब कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, तो घड़ियाल हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। अगर हम यहाँ पर घड़ियाल का ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए मछली को कवर करना चाहें, तो कछुआ भी कवर हो जाएगा, मतलब कुछ कछुए भी घड़ियाल हो जाएंगे। और जबकि दिया कि कोई भी कछुआ घड़ियाल नहीं है, तो ये घड़ियाल के लिए हम यहाँ पर ये सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया घड़ियाल। ये जो है डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। सभी मछलियाँ कछुए हैं, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, कोई भी कछुआ घड़ियाल नहीं है, इसलिए घड़ियाल को हमने अलग कर दिया, बिल्कुल अलग बना दिया उसका सर्किल। अब अनुमान देखिए, कोई घड़ियाल मछली नहीं है, कोई भी घड़ियाल मछली नहीं है, फॉलो कर रहा है। कोई भी घड़ियाल मछली नहीं है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये अलग ही बनेगा, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है इसको बनाना जो कथन दिए उसके हिसाब से। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है कोई मछली घड़ियाल नहीं है, कोई भी मछली घड़ियाल नहीं है, ये भी दिख रहा है। कोई घड़ियाल मछली नहीं, कोई मछली घड़ियाल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कोई मछली घड़ियाल नहीं है, तो कोई घड़ियाल भी मछली नहीं है। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट हमारे फॉलो होंगे। क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो होंगे। ये कौन सा स्टेटमेंट है दिया हुआ है इसमें? सी नंबर, दोनों अनुमान। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि दोनों अनुमान ए व बी सही है या निकलते हैं, ठीक है। जैसा भी प्रश्न में दिया हो, इसमें दिया है कि दोनों निकलते हैं, दोनों ही अनुमान निकलते हैं, ए व बी निकलते हैं।
उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आज के हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, और मैंने आपको बेसिक आइडिया ये दिया है इस वीडियो के माध्यम से कि सिलोगिज्म में हम किस तरह क्वेश्चन इस तरह से दिया हो। अब ये यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हम एक 3 स्टेटमेंट का भी एग्जाम्पल देख लेंगे। 2 का तो हमने देख लिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और भी प्रश्न हैं 2 स्टेटमेंट के जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा यदि ना कर पाए। और ये प्रश्न यदि आप थोड़ा सा लॉजिक आप सही से लगा ले तो काफ़ी इजी होते हैं प्रश्न ये, और आसानी से इसमें आपको जो है वो आंसर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देख लेते हैं आज का। सभी स्नातक कुर्सियां हैं, और दूसरा कथन है सभी कुर्सियां मेजें हैं। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सभी स्नातक कुर्सियां हैं, तो स्नातक कुर्सियां हैं, तो स्नातक का सर्किल अंदर आएगा, कुर्सियों का उसके बाहर उसको कवर करेगा। सभी कुर्सियां मेजें हैं, अब ये कुर्सी का सर्किल है बाहर वाला, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो यानी इसका मतलब यानी क्या हुआ कि ये वाला मेज का हो जाएगा बाहर वाला सर्किल। अब अनुमान क्या दिया हुआ है, सभी स्नातक मेज हैं, और सभी मेज स्नातक हैं। तो सभी स्नातक मेज हैं, सभी स्नातक, स्नातक क्या है, छोटा वाला सर्किल सबसे, और मेज के अंदर है वो, तो ये सही है, सभी स्नातक मेज हैं, ठीक है। सभी मेज स्नातक हैं, सभी मेज स्नातक नहीं है, क्योंकि स्नातक का सर्किल मेज के अंदर है। यदि मेज के बाहर स्नातक का सर्किल होता और वो मेज के सर्किल को कवर करता स्नातक वाला सर्किल, तब ये सही होता, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा इसमें पहला जो कूट है वो सही है, केवल अनुमान ए निकलता है, यही हमारा आंसर होगा कि केवल अनुमान ए निकलता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, क्योंकि एग्जाम में समय ज़्यादा नहीं बचा इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि किस तरह से हम सिलोगिज्म को ईजिली कर सकते हैं, और कभी कभी 5 प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। इससे तो हम छोड़ देंगे या गलत कर देंगे तो आंसर काफ़ी हमारे मतलब स्कोर कम रह जाएगा सी सेट में, ओके। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।